So students, we are continuing to the second session of journal laser trial balance, जहां हमने पहली एंट्री देखी थी कैश डेबिट था 250 से, हमने भी कैश को डेबिट किया, फर्नीचर डेबिट था, हमने भी फर्नीचर को डेबिट किया, लेकिन नाम किसका लिखा? टू कैपिटल। और कैपिटल में जिगजैग, जरा देखिए कितनी अच्छी बात है, कैपिटल में जिगजैग, एक अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग। गॉट इट? या आई थिंक आप सभी अग्री करेंगे, ये चीज आप सभी को आ गई है अच्छे से। दिस इज द बेसिक ऑफ लेजर। आगे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट जल्दी से। ये हमने फर्स्ट पोस्टिंग किया है, अभी हमें आगे और भी छोटी सी जंग जीतनी है। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए, जब आप परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो परचेज के अगेंस्ट में कितना अकाउंट है? ओनली वन। नो टेंशन, नो टेंशन बच्चों, नो टेंशन। परचेज डेबिट 50,000 से है, हम भी परचेज के डीआर में 50 लिखेंगे और ड्रॉइंग्स के डीआर में 10 लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? टू कैश। यानी परचेज के डीआर में 50, ड्रॉइंग्स के डीआर में 10, परचेज के डीआर में 50, ड्रॉइंग्स के डीआर में 10, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? टू कैश। नाम किसका लिखा है स्टूडेंट्स? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। गॉट इट? अब ये देखिए, आपने परचेज के डीआर में और ड्राइंग्स के डीआर में लिख तो दिया, अब बारी किसकी है? कैश की। यहां डीआर में तो कैश में पोस्टिंग कहां होगी? सीआर में। गॉट इट? यहां डीआर में तो कैश के अंदर पोस्टिंग कहां होगी? सीआर में। बाय परचेज 50, बाय ड्राइंग्स 10, बाय परचेज 50, बाय ड्राइंग्स 10। चेक कीजिए, हम स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। कैश सीआर है 60 से। अब कैश को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर कैश को दो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ परचेज और कुछ ड्राइंग्स। आइए, बाय परचेजेस, डेट मैंने अभी भी नहीं लिखा बेटा, डेट आप इग्नोर कर सकते हैं, अभी की क्लास में आपको लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। बाय परचेज, बाय ड्राइंग्स, कितना रुपीस? 50 एंड 10। आगे चलते हैं जल्दी से, स्पीडली। नेक्स्ट, लेजर अकाउंट देखिए, डेबिट क्रेडिट दोनों में पोस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टेशनरी डीआर टू कैश, कितना इजी है, पहले ढूंढो स्टेशनरी ढूंढो। स्टेशनरी के डीआर में 2000, ये लीजिए स्टेशनरी के डीआर में 2000। नाम किसका लिखेंगे? जो रिवर्स में, रिवर्स में कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। अब कैश के सीआर में बाय स्टेशनरी लिख देंगे, कैश के सीआर में बाय स्टेशनरी, हाउ मच रुपीज? 2000 रुपीज। गॉट इट? डन बच्चों, आगे चलिए। अब नेक्स्ट दिख रहा है कैश अकाउंट डीआर, राहुल डीआर टू सेल्स। कैश डेबिट है 18 से, आइए नीचे कैश के डेबिट में 18 लिख दिया अभी के अभी, डेट भी लिख दी यहां पर अप्रैल 18। नाम किसका लिखा? टू सेल्स अकाउंट। अब राहुल की बारी, राहुल डीआर है कितने से? 27 से। हम भी राहुल को डीआर कर देंगे कितने से? 27,000 से। आइए राहुल के डीआर में 27 लिखते हैं, लेकिन नाम सेल्स का लिखेंगे। राहुल के डीआर में 27, लेकिन नाम किसका लिखा? टू सेल्स अकाउंट। अब बारी है सेल्स अकाउंट की। आपने डेबिट में पोस्टिंग कर दिया बच्चों, आपने कैश में भी पोस्टिंग कर दी, आपने राहुल में भी पोस्टिंग कर दी। अब बारी है सेल्स की। सेल्स क्रेडिट है 45 से, लेकिन सेल्स के क्रेडिट में किस किस का नाम लिखेंगे? बाय कैश और बाय राहुल। टोटल 45 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। बाय कैश, बाय राहुल, बाय कैश अकाउंट एंड बाय राहुल। देखिए, इस स्टेप से आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं विद इन 10 मिनट्स। तो आपके जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ है। हाँ, जर्नल एंट्री में लॉस हुआ है तो जर्नल आपको आता है, ये फाइल हम आपको सेंड कर देंगे। आपको डाउट हो तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास इन दिस ऑनलाइन सेशन 2020-21 बिकॉज 3 टॉपिक्स हम एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, नया टॉपिक भी सीख रहे हैं। जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। गॉट इट स्टूडेंट्स? गॉट इट? आइए, हमने अभी भी सेल्स में पोस्टिंग की है, आगे चलिए जल्दी से, आगे चलिए। यस सर, ये रहा सर, लास्ट पोस्टिंग बाकी है। मशीन डेबिट है सर 40,000 से, लेकिन मशीन के डीआर में 40 कैसे लिखेंगे? बी केयरफुल, अगर रिवर्स में एक से ज्यादा अकाउंट है, यानी मशीन को दो दो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा मशीन के डेबिट में। आइए मशीन के डेबिट में टू बैंक भी लिखते हैं, टू कैश भी लिखते हैं। जल्दी से आइए, टू बैंक, डेट में फिर बोल रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, आपको इग्नोर नहीं करनी है।
एक बार चाहे तो कर भी सकते हैं, डेट लिखनी पड़ेगी पेपर में। तो टू बैंक 37,500 और कैश 2,500, ये मशीन में पोस्टिंग होगी बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मतलब डेबिट साइड में पोस्टिंग हो चुकी है, अब बारी है क्रेडिट की। बैंक क्रेडिट कितने रुपीस से है बताइए? 37,500, और बैंक के रिवर्स में ओनली वन अकाउंट इज देयर, दैट इज मशीन। तो बैंक के सीआर में 37,500 लिख दीजिए, और नाम किसका लिखेंगे? बाय मशीन। ये लीजिए, बाय मशीन, चेक कीजिए। और वैसे भी देखिए जिगजैग वाली कहानी, जिगजैग वाली कहानी देख लीजिए। बैंक के सीआर में आपने क्या लिख दिया? बाय मशीनरी। हाउ मच रुपीज? 37,500। सर बैंक अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, अब बारी है सर किसमें? कैश में। आइए आगे ऊपर स्टार्टिंग से चलते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब बारी है कैश की। कैश क्रेडिट कितने से? 2500, लिख दिया 2500। नाम किसका लिखेंगे? जो इसका दुश्मन है, जो इसके अपोजिट साइड में है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सर बाय मशीन। डन, हमने लेजर में पोस्टिंग डन कर दी। अब जल्दी से हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं। अपना दिमाग लगाइए, अपने मन में सोचिए कि कौन कौन से अकाउंट क्लोज होंगे। कैश होगा? यस सर होगा। एसेट है। फर्नीचर होगा? यस होगा। कैपिटल होगा? यस होगा। लायबिलिटी है। परचेज अकाउंट क्लोज नहीं होगा। चाहे तो कर सकते हैं, मना नहीं है, बट नहीं करेंगे। बुक्स में भी ऐसा ही लिखा है। ड्राइंग्स नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल में से माइनस होता है, ड्राइंग्स का बैलेंस कैपिटल में जाता है। स्टेशनरी नहीं होगा, एक्सपेंस है। राहुल 100% होगा, या तो ये डेटर है या ये क्रेडिटर है। सेल्स अकाउंट नहीं होगा। मशीन अकाउंट होगा, एसेट है। बैंक अकाउंट होगा, एसेट है। लेकिन बैंक के साथ एक खास बात है कि बैंक का बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है। बैंक ही एक ऐसी एसेट है जिसका डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। चलिए हम लास्ट से अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट्स। आइए अच्छे से कलर से हम अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए डबल लाइन से अकाउंट क्लोज करना चाहिए। बैंक के क्रेडिट में आंसर आ रहा है 37,500। तो यहां पर भी जहां का टोटल ज्यादा है वो टोटल पहले लिखा जाता है स्टूडेंट्स। गॉट इट? देखिए अकाउंट भी क्लोज कर रहे हैं हम अच्छे से। कैसे क्लोज करेंगे बैंक अकाउंट को? टू बैलेंस सीडी कितना रुपीस? 37,500 रुपीस। ये इसका बैलेंस हुआ। मशीन में आइए, टोटल लगाया, कहां का टोटल ज्यादा है? सर डेबिट का 40 है सर, तो क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे आप? 40। लेकिन सर क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, और सर आपने ने कहा अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। सो हाउ टू मेक इट इक्वल? हाउ? बाय राइटिंग बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मजबूरी में लिखा है। सच में ये ज्यादा कहां पे था? ये ज्यादा कहां पे है सच में? बच्चों बताइए कहां पे ज्यादा है? डेबिट में। बाय बैलेंस सीडी लिखना तो एक मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है, ताकि दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाए। बट अगर हम बात करें सच में, तो मशीन का कौन सा बैलेंस कंसीडर होगा? डेबिट बैलेंस कंसीडर होगा। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट में कुछ ज्यादा था, तभी तो हमने क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी लिख के दोनों को इक्वल किया। जरा सोचिए। आगे आइए, सेल्स अकाउंट क्लोज नहीं होगा, एज इट इज छोड़ दीजिए। राहुल क्लोज होगा, राहुल क्लोज होगा। या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा। डीआर का टोटल 27, तो सीआर में भी 27। राइट स्टूडेंट्स? क्या लिखेंगे सीआर में? बाय बैलेंस सीडी। लेकिन एक बात बताइए, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने माइंड से सोचिए। आपने बाय बैलेंस सीडी लिखा है, बट सच में ये बैलेंस कहां का बैलेंस माना जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? सर ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा। तो सर अब आप में से कुछ बच्चे अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ट्रायल बैलेंस स्टार्ट होगा, ये बैलेंस से ही तो स्टार्ट होगा। गॉट इट? स्टेशनरी क्लोज नहीं होगा, ड्राइंग्स क्लोज नहीं होगा, परचेज क्लोज नहीं होगा। ये कैपिटल में आते हैं, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कैपिटल के क्रेडिट का टोटल 350। ज्यादा जहां का टोटल है वही टोटल पूरी अकाउंट्स में आगे यही चलता है। 11th और 12th तो अकाउंट्स क्लोज ऐसे ही करते हैं, टोटल लगा के। सीआर में 350, डीआर में भी 350, और यहां पर हमने एक वर्ड लिखा टू बैलेंस सीडी। कितना हुआ बैलेंस सीडी? 3,50,000। बट एक बात बताइए, ये बैलेंस कहां का माना जाएगा? सर ये बैलेंस डीआर का नहीं माना जाएगा। डीआर में तो मजबूरी में लिखा है सर। ये सच में कौन सा बैलेंस माना जाएगा? कैपिटल का कौन सा बैलेंस माना जाएगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इज इट ओके? फाइन। आप भले डेबिट में लिख रहे हैं, वो एक मजबूरी है, बिकॉज
अकाउंट्स का रूल कहता है कि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ बैलेंसेस, बोथ साइड्स शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो इक्वल करने के लिए आपने टू बैलेंस सीडी लिखा है, सच में इसका आंसर क्रेडिट साइड का बैलेंस शो कर रहा है। फर्नीचर में आइए, फर्नीचर में टोटल लगाते हैं, कितना टोटल दिख रहा है? 1 लाख 1 लाख। आपने क्लोज करने के लिए मजबूरन, ताकि दोनों का आंसर इक्वल है, आपने क्या वर्ड लिखा? बाय बैलेंस सीडी। हाउ मच रुपीज? 1 लाख रुपीज। लेकिन बताइए ये बैलेंस कहां का माना जाएगा, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का? जरा सोचिए। सर फर्नीचर का डेबिट साइड का बैलेंस माना जाएगा, क्योंकि डेबिट में ही आंसर ज्यादा है। गॉट इट? आइए और मेहनत करते हैं। कैश अकाउंट, लास्ट अकाउंट, तो सबसे मेन अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट क्यों बड़ा बनाते हैं? क्योंकि कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन जनरली ज्यादा होते हैं। तो आइए क्लोज करते हैं जल्दी से। डेबिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है 2,68,000, और क्रेडिट में भी इतना लिखना पड़ेगा, भले नहीं है, बिकॉज रूल ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है? डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? आगे चलिए। अब यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी। क्या आप में से कोई हेल्प कर सकता है मेरी जल्दी से? कितना बैलेंस आएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना होगा स्टूडेंट्स? जल्दी 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 चेक कीजिए। डीआर का 2,68,000 माइनस सीआर में 50 और 10 60 64,500। यस गर्व, आई थिंक यही बता रहे हैं आप भी, राइट? 2,03,500, 2,03,500। लेकिन अगेन ये बैलेंस कहां का माना जाएगा? क्रेडिट का नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स। ये बैलेंस कहां का माना जाएगा? डेबिट बैलेंस माना जाएगा। ये कौन सा बैलेंस माना जाएगा? डेबिट बैलेंस माना जाएगा स्टूडेंट्स। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? हमने लेजर आज पूरा फर्स्ट टाइम पूरा लेजर क्लोज कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा? टू मेक ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड with the help of trial balance. Trial balance is prepared with the help of laser accounts. With the help of laser accounts. लेजर अकाउंट्स की हेल्प से बनाया जाते हैं बेटा ये ट्रायल बैलेंस। कब बनाया जाता है? ईयर के एंड में। ट्रायल बैलेंस एज ऑन ईयर के एंड की डेट। गॉट इट? एंड देन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सर बैलेंस मेथड, और यही मेथड एप्लीकेबल है, बैलेंस मेथड। गॉट इट बच्चों? बैलेंस मेथड। फॉर्मेट देख लीजिए जल्दी से। पहला कॉलम, हाँ यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं बनता। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर एंड सेकंड कॉलम, वेरी गुड, नेक्स्ट कॉलम है नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है? जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने ओपन किए सबके नेम यहाँ लिखने पड़ेंगे। देन एलएफ ब्लैंक रहता है, रियल लाइफ में यूजफुल है। देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। गॉट इट बच्चों? आइए कितने लेजर अकाउंट्स आपने बताए थे? 10। जरा चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मुझे याद है अच्छे से, पहला अकाउंट कौन सा था? कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा ओपन किया था? फर्नीचर अकाउंट। तीसरा कौन सा ओपन किया था अपने स्टूडेंट्स? थर्ड वन आपने ओपन किया था लेजर अकाउंट कैपिटल। अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट आपने ओपन किया था परचेज अकाउंट। देखिए स्कैनिंग पावर होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आपने ओपन किया था ड्रॉइंग्स अकाउंट। चेक करें, आइए चेक करते हैं। कैश, फर्नीचर, आइए लेजर अकाउंट पहला कौन सा दिख रहा है? आइए आइए जल्दी से चेक कीजिए। कैश अकाउंट। अकाउंट सबके नाम लिखेंगे, भले क्लोज किया या नहीं किया, नाम सबका आएगा बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ऐसी बेवकूफी मत करना कि केवल उन्हीं का नाम लिख रहा कि जिसका आपने अकाउंट क्लोज किया है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। यू कैन नॉट डू दैट। जितने भी लेजर अकाउंट ओपन हुए हैं सबके नेम्स आपको ट्रायल बैलेंस में लिखने हैं। तो मनीष या और कुछ बच्चे, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन की है, डजंट मैटर एट ऑल। सबसे पहले जितने भी लेजर अकाउंट ओपन किए उनके नेम्स लिखिए ट्रायल बैलेंस में। नंबर 1 कैश लिख चुके हैं, फर्नीचर लिख चुके हैं, कैपिटल लिख चुके हैं, परचेज लिख चुके हैं, ड्राइंग्स लिख चुके हैं। देन स्टेशनरी राहुल सेल्स,
स्टेशनरी राहुल सेल्स, स्टेशनरी अकाउंट, देन राहुल, देन सेल्स अकाउंट। चेक करें सीक्वेंस। यस, स्टेशनरी राहुल सेल्स, स्टेशनरी राहुल सेल्स, और लास्ट के दो अकाउंट मशीन एंड बैंक, मशीन एंड बैंक। ये देखिए मशीनरी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब मैं आपके साथ फाइनल डिस्कशन करना जा रहा हूं। देखिए अगर आपने लेजर सही किया तो ट्रायल बैलेंस सही होने के चांसेस मैक्सिमम है। गॉट इट स्टूडेंट्स? गॉट इट? यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने क्या सीखी? पहले बात कि सर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की स्टार्टिंग में हमने चीटिंग की। सर चीटिंग की? यस, जितने भी लेजर अकाउंट्स ओपन किए थे आपने सबके हेडिंग्स लिखे, और उसमें अगर चीटिंग बराबर नहीं की तो 100% मार्क्स कट जाएंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो सारे लेजर अकाउंट्स के नेम लिखने होंगे। पहला कॉलम वेरी इजी सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम वेरी इजी नेम ऑफ लेजर अकाउंट, देन एलएफ वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना। अब डेबिट या क्रेडिट, एक साइड आपको बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? बैलेंस। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनना बच्चों, और जिसको समझ में आ जाए प्लीज हैंड रेज करना मेरी बात समझाने के बाद। अगर टू बैलेंस सीडी आपको दिख रहा है, ये सच में किस वजह से यहां पर आया? क्योंकि ये आंसर क्रेडिट में ज्यादा था। इट मींस जब मैं बैंक का फाइनल बैलेंस लिखूंगा तो मैं डेबिट में ना लिखकर कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं आप। सुनना पहले मेरी बात, कि या तो छोटे बच्चे की तरह कह सकते हैं कि सर जहां बैलेंस लिखा हमने आंसर उसकी रिवर्स साइड में आएगा। ये तो छोटे बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि कुछ गधे किस्म के बच्चे होते हैं जो रट्टा मारने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए भी हम एक योजना लेकर आए कि बेटा जहां बैलेंस सीडी तू लिख रहा है बैलेंस उसके रिवर्स साइड में आएगा। ये तो छोटे बच्चों वाला तरीका। लॉजिक क्या कहता है कि इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में 37,500 है और डेबिट में 0 है। डेबिट में 0 है। सर आपने तो टू बैलेंस सीडी लिखा है सर। तो बेटा वो तो मजबूरी में, बिकॉज एज पर द रूल ऑफ अकाउंट्स दैट डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए लिखा, जो आपने टी शेप अकाउंटिंग में भी सीखा था स्टूडेंट्स। लेकिन सच बताइए कहां का बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट में 37,500 है, डेबिट में 0 है। सर क्रेडिट में 37,500 ज्यादा है तो इसका आंसर भी क्रेडिट में आएगा। इट मींस बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, माइनस बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। एक बार एक पॉइंट और समझाता हूं, फिर आप हैंड रेज करना अगर आपको समझ में आ गया हो तो। देखिए मशीन में आइए, कहां दिख रहा है आपको बैलेंस सीडी? सर क्रेडिट में दिख रहा है, लेकिन सच बताइए ये बैलेंस कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। गॉट इट? क्योंकि सच में देखा जाए तो डेबिट का बैलेंस 40 है, डेबिट का बैलेंस 40 है और क्रेडिट में 0 है। मतलब डेबिट का टोटल 40,000 रुपए, क्रेडिट का 0 है। 40,000 में से 0 माइनस किया तो मशीन का बैलेंस डेबिट साइड में कितना रुपीस आया? 40,000 रुपीस। दिस इज ट्रायल बैलेंस। नाउ रेज हैंड इफ यू गॉट द कंसेप्ट। इफ यू गॉट द कंसेप्ट प्लीज रेज हैंड। मैं प्रोसीड करते जा रहा हूं साथ साथ आगे। अब आप सेल्स अकाउंट की तरफ चेक कीजिए। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू सेल्स अकाउंट। देखिए जल्दी से बच्चों सेल्स अकाउंट साथ साथ समझते जाइए। रेज हैंड पड़े रहने दीजिए, हटाना मत। मैं चाहता हूं 100% स्टूडेंट्स हैंड रेज करें। जब तक नहीं समझ में आ रहा ट्राई कीजिए, समझिए। सेल्स अकाउंट पे आइए। क्रेडिट में क्या दिख रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं है सर। क्रेडिट में 45 है सर। क्रेडिट का टोटल 45, डेबिट का 0। कहां का बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट का ज्यादा है, तो क्रेडिट में लिख दीजिए 45। आइए क्रेडिट साइड में सेल्स में 45,000 हमने लिख दिया। नाउ मूविंग फर्दर टू राहुल्स अकाउंट। आइए राहुल के अकाउंट में, बताइए राहुल के अकाउंट में क्या दिख रहा है आपको? सर बाय बैलेंस सीडी। सच में ये बैलेंस किस वजह से आया? क्योंकि डेबिट का बैलेंस है सर। सर डेबिट में 27 है, दिख रहा है सर, स्पष्ट दिख रहा है। डेबिट में 27 है, क्रेडिट में 0 है सर। क्रेडिट में 0 है, वो तो मजबूरन हमने ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए बाय बैलेंस सीडी लिख दिया। सच में इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो राहुल के डेबिट में जल्दी से 27,000 लिख देते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? अभी भी कुछ बच्चों के रेज हैंड नहीं हुए। आई एम वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। या तो नेटवर्क इशू है। आइए राहुल से ऊपर स्टेशनरी में आते हैं।
भले आपने स्टेशनरी में बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखा, बिकॉज ये एक एक्सपेंस और एक्सपेंस का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, बिकॉज एक्सपेंस की वैलिडिटी 1 ईयर ही मानी जाती है। ये हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था। बट सर अगर बैलेंस लिखे अभी के हिसाब से 12 बैलेंस में, तो कहां लिखेंगे? डेबिट में 2000, क्रेडिट में 0। सर डेबिट में ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2000। तो स्टेशनरी के डेबिट में जल्दी से 2000 लिख दीजिए। राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट? आगे बढ़िए वापस से ड्राइंग्स अकाउंट की ओर बढ़िए। ड्राइंग्स में डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 0 है। कहां का बैलेंस ज्यादा है? सर डेबिट का ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? सर 10,000। ड्राइंग्स के डीआर में देखिए हमने 10,000 लिख दिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्रेडिट में डैश। आगे चलिए परचेज में आइए, परचेज में आइए। परचेज के डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 0। कहां का टोटल ज्यादा है? सर डेबिट का टोटल 50,000। लक्ष्य, वहिनी, लक्ष्यता, जागृति, क्या नहीं समझ आया बेटा आपको? भानु, अवोन, बिकॉज स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर हैंड रेज। या नेटवर्क इशू चल रहा है तो एक अलग बात है बच्चों, कोई बात नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट में 50, क्रेडिट में 0। कहां का टोटल ज्यादा है? सर डेबिट में 50,000 रुपए का बैलेंस है, तो हमारा बैलेंस भी हम कहां लिखेंगे? डेबिट में। परचेज के डेबिट में 50,000 रुपीज। चेक कीजिए, परचेज के डेबिट में 50,000 रुपीज, क्रेडिट में डैश। आगे चलिए परचेज के ऊपर कैपिटल, आइए कैपिटल अकाउंट की ओर प्रोसीड करते हैं। सर देखिए क्रेडिट में 3,50,000 है। सर कैपिटल के क्रेडिट में 3,50,000 है, डेबिट में 0 है। कहां का बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट का। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 350। तो कैपिटल के क्रेडिट में कितना लिखेंगे हम? 350। आइए कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में 3,50,000 रुपीज। कैपिटल भी डन। अब बचा फर्नीचर और कैश। आइए फर्नीचर एंड कैश। आइए जल्दी से फर्नीचर पे आते हैं। सर फर्नीचर के सर डेबिट में 1 लाख रुपीज है, क्रेडिट में 0 है। सर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, वो तो सर हमने लिखने के लिए मजबूरन, बिकॉज ऑफ द रूल्स कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। गॉट इट? अब बताइए कहां लिखेंगे फर्नीचर का आंसर? डेबिट में 1 लाख। आइए फर्नीचर के डेबिट में हमने 1 लाख रुपीज लिख दिया स्टूडेंट्स। गॉट इट? क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट में ज्यादा है। अब आइए कैश में, लास्ट अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट देखिए। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि डेबिट में इतना बैलेंस ज्यादा है। तो ज्यादा कहां है? सर डीआर साइड में है। तो डीआर साइड में ज्यादा है, तो आंसर भी हम कहां लिखेंगे? डीआर साइड में लिखेंगे। सर कितना? 2,03,500। 2,03,500। चेक कीजिए, 2,03,500 डैश। अब आपका काम शुरू हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? What you have to do is you have to make the total of both side. You have to make total of the both side. और फिर मजा आएगा बच्चों। अगर टोटल इक्वल आ गया तो जो आज की 2 क्लासेस हमने ली हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, अदरवाइज तो बेटा ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चों को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं डेबिट की। अब मैं हैंड डाउन आपका कर रहा हूं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए जल्दी से। So as per the answers, totals given by all of you students, total of debit and credit is 100% मतलब मैच हो चुका है। तो now we can say कि हम सही हैं सर। अब जो भी क्लास आज तक आपने प्रीवियस क्लासेस में जहां जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, आप किसी भी क्वेश्चन का घर पे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। डैम श्योर आपका टोटल इक्वल आएगा। 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे पास अराउंड 10 मिनट्स का टाइम है। क्यों ना एक अच्छा काम करें हम बेटा, जो रियल में लगे कि सर हम परफेक्शन मोड में आ गए हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप सभी के लिए। अभी के अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आप आंसर सोचिए। आपको डाउट आए तो आप इन बिटवीन दी क्लास पूछ भी सकते हैं और आपका टारगेट भी सेम रहेगा। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने अभी 5 पॉइंट्स दिए थे बिकॉज टाइम का बाउंडेशन था। मैं चाहता हूं मैं 8 to 10 पॉइंट्स आपको दूं, जिसमें आप जर्नल भी खुद करें, देन लेजर में पोस्ट करें, देन 12 बैलेंस का टोटल, और देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले 1 टाइम में मैच होता है। और नहीं होता तो भी बढ़िया है, आपको अगर मिस्टेक्स मिलती हैं अपनी मिस्टेक्स को चेक करना, ठीक है? क्लियर है क्लास? तो आइए आज का एक टास्क, एज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है
कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन क्लास ओवर नहीं हुई स्टूडेंट्स। कितनी अच्छी बात है ये। भले हम दोनों क्लासेस अकाउंट्स की ले रहे हैं बट हमने टॉपिक्स भी तीन तीन कवर अप किए हैं, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। गॉट इट बच्चों? चलिए नंबर 1 पॉइंट, टास्क क्या है? जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। गॉट इट स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग साइकिल का एक काफी अच्छा मिशन आप पूरा कर लेंगे आज। जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। तो अब ये आपको कंप्लीट करना है। आपके पास फाइल भी है, आप पूरा क्वेश्चन ऊपर वाला भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बिजनेस, साथ साथ आंसर सोचते जाइए। आपको एक अच्छी बात बताऊं, हमें हमारे स्कूल टाइम में कुछ स्टूडेंट्स ध्यान थे, हमारे फ्रेंड्स, वो इतने महान थे, सर क्वेश्चन लिखते वो साथ साथ आंसर रजिस्टर में करते जाते। क्या क्वेश्चन तो बाद में भी आ जाएगा। तो ऐसी क्वालिटी भी अगर आप में से किसी बच्चे के पास है तो हेड्स ऑफ, ऐसा होना भी चाहिए। As soon as possible we should focus on completion the task. Business started with rupees 10 lakh. ठीक है बच्चों? अब देखिए थोड़ा सा टेंशन मैं दूंगा आपको। Opened a current account, opened a current account with State Bank of India with rupees 4 lakh, out of which rupees 1 lakh put in fixed deposit for 2 years. अब इस एंट्री का आंसर सोचना है आपको अभी के अभी। मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज। आप में से कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर इससे हमें कुछ नुकसान हो रहा है इस क्वेश्चन से। आप सोचिए आपका परफेक्शन जर्नल में भी बन रहा है, लेजर में भी बन रहा है और ट्रायल बैलेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। गॉट इट बच्चों? गुड्स परचेज फॉर रुपीज 2 lakh under 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोचिए आप में से कुछ बच्चे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अभी भी कंफ्यूज होते हैं। आज फिर प्रैक्टिस कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड 2% कैश डिस्काउंट। मैं अभी ज्यादा हार्ड नहीं दे रहा जर्नल आपको, अगेन एक लेवल तक दे रहा हूं। कुछ पॉइंट्स ट्रिकी दिख सकते हैं, वो एक अलग बात है, राइट? फोर्थ पॉइंट, paid for insurance premium, paid for insurance premium by check, rupees 20,000, including 1/4 amount is related to next year. प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया बेटा यहाँ पे? गॉट इट? चलिए मैं बीच में रुक रहा हूं एक बार और आप में से कुछ बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे पॉइंट नंबर 2 का आंसर बताएं। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर पॉइंट नंबर 2? और फिर देखिए आज आपका मेन लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा करे या ना करे, बाकी सब बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज अपना लक्ष्य पूरा करना और इस क्वेश्चन को जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस विद प्रॉपर फॉर्मेट, तभी मजा आएगा सच में। आइए, कैश सेल्स rupees 80,000, out of which 40% amount बैंक। कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं, वो सोचते हैं कि सर कैश कैसे बेचा जा सकता है। कैश सेल्स मींस आपने गुड्स कैश में सेल किया, राइट स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं 6 पॉइंट की ओर।
रिसीव्ड कमीशन, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स भी कवर अप करने, तो मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 18,000, whereas commission to be received, whereas commission to be received रुपीज 20,000। एक इंस्ट्रक्शन साथ साथ सुन लीजिए आप सभी, प्लीज पूरा क्वेश्चन एक साथ भेजकर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि सर आंसर चेक कीजिए। अगर आपको डाउट आ रहा है आप एक एक करके या दो दो एंट्रीज पूछिए ताकि मैं कंफर्टेबली आपको हेल्प कर पाऊं। पूरा क्वेश्चन सेंड करने के बाद टीचर भी बेटा कहता है कि कैसे चेक करें, एज देयर आर सो मेनी एंट्रीज। जिस पॉइंट में डाउट है, भले आपको 7-8 पॉइंट्स में से 5 में भी डाउट है, आप इंडिविजुअली पूछिए, कोई टेंशन नहीं, ताकि मैं एक एक का आंसर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। सेवंथ पॉइंट, bought 2 computers, ये लास्ट पॉइंट है बच्चों, ओके। bought 2 computers at the rate 35,000 each। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नई अकाउंट्स बनाई है, कुछ नए टिपिकल पॉइंट्स, काफी हद तक आपको वही जर्नल दिख रहा होगा, वही जर्नल है बेटा। 1 is for business purpose and another for daughter। गॉट इट बच्चों? ठीक है, एक ब्रैकेट में और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, नहीं इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टास्क जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, राइट। ओके क्लास, आई विल वेट फॉर योर आंसर। देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन इसका आंसर मुझे सेंड करता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर।